हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कोहरे की चादर में लिपटा झारखंड, 3 डिग्री तक गिरा पारा, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। झारखंड के सभी जिले कोहरे की चादर में लिपटे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शनिवार को भी पूरे दिन बादल छाए रहे और ठंड बरकरार रही। अगले 3 दिनों तक ऐसे ही स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा देखा जा सकता है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और खूंटी में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा, जबकि आज भी कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है और ज्यादातर जिलों में दिन भर जो आज भी कोहरा छाए रहेंगे, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा 45.4 मिलीमीटर सगमा गढ़वा में दर्ज किया गया है। वहीं सबसे उच्चतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सबसे कम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद जो है अगले 2 से 3 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने का अनुमान जताया जा रहा है। झारखंड सीएम के प्रेस सलाहकार साहिबगंज डीसी को ईडी का समन। 11 जनवरी को डीसी, 16 जनवरी को पिंटू से होगी पूछताछ, हो सकते हैं गिरफ्तार। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और बिल्डर विनोद सिंह को समन भेजा है। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी की ओर से जारी समन के मुताबिक सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को 11 जनवरी और बिल्डर विनोद कुमार को 15 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आशंका है कि पूछताछ के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले 3 जनवरी को ईडी ने रांची, साहिबगंज और राजस्थान समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान घोटाले से संबंधित अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। वहीं डीसी के साहिबगंज आवास से 9 mm पिस्टल की गोली और कैश बरामद किए गए थे। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। इस दिन भारत बंद की चेतावनी। आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की मांग की है। पत्र में आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता देने की मांग करते हुए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड की मान्यता की घोषणा नहीं हुई तो 7 अप्रैल 2024 को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि सरना धर्म कोड भारत के प्राकृतिक पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जीवन रेखा है, मगर आदिवासियों को उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोषी हैं। 1951 की जनगणना तक यह प्रावधान था, जिसे बाद में कांग्रेस ने हटा दिया और अब भाजपा जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा है कि 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखवाया था, जबकि जैन की संख्या 44 लाख थी। ऐसे में आदिवासियों को मौलिक अधिकार से वंचित करना संवैधानिक अपराध जैसा है। सरना धर्म कोड के बिना आदिवासियों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाना धार्मिक गुलामी को मजबूर करना और धार्मिक नरसंहार जैसा है। सरना धर्म कोड की मान्यता मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षार्ता भी अनिवार्य है। अगर 31 मार्च 2024 तक सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए सभी संबंधित पक्ष कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करते हैं तो यह भारत बंद अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। गिरिडीह में बेटी को गोली मारकर मां ने की हत्या, उसकी शादी से थी नाराज। गिरिडीह में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शनिवार देर शाम जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर बाजार स्थित हरिजन टोला में हुई है। चर्चा है कि युवती को घर के अंदर गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक युवती को उसकी मां ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि लड़की की शादी से मां नाराज थी, वही गोली मारने के बाद महिला बेहोश हो गई। उसका इलाज कराया जा रहा है। महिला के होश में आने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। महिला ने घटना के तुरंत बाद जो है पिस्टल कहीं छुपा दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
पतरातू में आसू केंद्रीय समिति की बैठक में बोले सुदेश महतो, हेमंत सोरेन ने खत्म कर दी सरकार की गरिमा। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी गरिमा खो दी है। इस साल सरकार की विदाई तय है, राज्य अपनी पहचान खो रहा है। इस बिगड़े हालात से राज्य को उबारने की बड़ी जिम्मेदारी आसू पार्टी पर है। रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट में आयोजित पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह में आसू प्रमुख ने यह बातें कही। पार्टी महाधिवेशन के बाद गठित नई केंद्रीय कमेटी की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह में सुदेश महतो ने सरकार के क्रियाकलापों पर जमकर हमला बोला। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बड़ी जिम्मेदारी आसू पर है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय समिति, केंद्रीय कार्यकारिणी समेत सभी इकाई के 600 पदाधिकारी शामिल हुए। आसू सुप्रीमो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। सरकार गैर जवाबदेह और सिस्टम जीरो है। चारों तरफ अराजकता है। सीएम पद की गरिमा खत्म हो गई है। लोग यही मान रहे हैं कि राज्य नेतृत्व विहीन है। राज्य में अभी सभी जिम्मेदार पदों पर गैर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। दूसरे राज्यों में सरकारें विकास कर रही है, वे जनता के प्रति जवाबदेह है, वही अपना झारखंड इस मामले में फिसड़ी साबित हो रहा है। खुशखबरी, झारखंड के सबसे बड़े मेले में खादी के कपड़ों पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। हेमंत सोरेन करेंगे आज उद्घाटन। खादी प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार यानी आज 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह आज शाम 4 बजे होगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के इस आयोजन में झारखंडी व्यंजन से लेकर राजस्थानी, बिहारी एवं अन्य राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन लोक का जायका बढ़ाएंगे। झारखंड के वीर पुत्र बिरसा मुंडा के नाम पर मुख्य स्टेज सभागार होगा, तो महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित गांधी संग्रहालय भी होगा। महोत्सव में 8 सेक्शन में कुल 300 स्टॉल होंगे। अलग अलग सेक्शन का नाम झारखंड के प्रमुख फैब्रिक्स के नाम पर होगा। खादी मेला में आने वाले लोगों के लिए ऑन द स्पॉट हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जाएगा। रांची में अपराध नियंत्रण और वाहन चेकिंग के लिए अतिरिक्त बलों की हुई तैनाती। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण और वाहन चेकिंग को लेकर लगभग 200 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रांची के संवेदनशील स्थान और पूरे शहर की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। एसएसपी ने शनिवार को बताया कि अपराध नियंत्रण और वाहन चेकिंग के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। मौत बनकर उड़ रहा चाइनीज मांझा। धनबाद में युवक का गला कटा, गंभीर। धनबाद जिले के कुमारधुबी रेलवे ओवरब्रिज के पास एक युवक का पतंग के धागे से गला कट गया। जख्मी युवक का नाम दीपक कुमार साव है, जो 35 वर्ष का है। दीपक ताड़ बगान चिरकुंडा का रहने वाला है। वह अपने घर से किसी काम से मोगमा की ओर जा रहा था, तभी कुमारधुबी रेलवे ओवरब्रिज पर एक कटी पतंग से युवक का गला कट गया। स्थानीय युवक उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है। बता दें कि मकर संक्रांति जैसे जैसे सामने आ रहा है, वैसे वैसे पतंगबाजी शुरू हो गई है। हर युवक चाइनीज डोर से पतंगबाजी कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाइना मांझे से लोगों का गला कट चुका है। हाल ही में दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के मुंबई में पतंग के मांझे से मुंबई पुलिस के एक पुलिस कांस्टेबल का गला कट गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फर्जी अधिकारी बनकर ठगी, बिजली बिल भुगतान करने के नाम पर करते थे ठगी। 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में बिजली बिल के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 7 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा के अलग अलग गांव में छापेमारी कर कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गांडे थाना क्षेत्र के मनगोडी का लक्ष्मण मंडल, दिनेश मंडल, मिनेश मंडल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर का बलराम मंडल, प्रकाश मोहली, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गेनरू का जागेश्वर साव और बेंगाबाद थाना क्षेत्र का गादी का मनीष कुमार मंडल शामिल हैं। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 क्यूआर कोड, एक बजाज पल्सर बाइक और एक मारुति सुजुकी कार को बरामद किया गया है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी अपने आप को बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के नाम पर ठगी करते थे। साथ ही साथ लोगों को बिजली काटने की धमकी तक भी देते थे। इसके अलावा यह सभी साइबर अपराधी एनीडेस्क जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाकर लोगों से ठगी करते थे। 21 जनवरी को रामगढ़ में नीतीश की सभा, चुनाव में सीट शेयरिंग पर बोले जदयू के प्रदेश प्रभारी, पार्टी को मजबूत करना लक्ष्य। झारखंड में जदयू अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है। यही वजह है कि झारखंड प्रदेश प्रभारी सह बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हमें यह लगता है कि झारखंड में पार्टी के बढ़ने की पूरी संभावना है। हमने पिछले सालों में कुछ गलतियां की है जिसका नुकसान हुआ है। हम पार्टी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अभी वक्त है। रामगढ़ में आगामी 21 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की होने वाली सभा को लेकर जदयू जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक हुई है। अशोक चौधरी ने कहा है कि यह हमारी अपनी रैली है, पार्टी की रैली है। अगर कोई और राजनीतिक दल आना चाहे तो आ सकता है। यह गठबंधन का नहीं, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। इसमें 50,000 लोगों की भीड़ आएगी। हम लोगों को हमेशा यह लगता है कि झारखंड में हमारा पोजीशन अच्छा है। हमने कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में कुछ गलतियां की है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला बीसीसीएल कर्मी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीसीसीएल कर्मी हसनैन अंसारी को तोपचांची थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक के द्वारा सोशल मीडिया में धार्मिक आस्था से संबंधित विवादित पोस्ट डाला गया था। उस पोस्ट के कारण तोपचांची थाना क्षेत्र का शांतिपूर्ण वातावरण बिगड़ सकता था। इसलिए तोपचांची पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए युवक के खिलाफ 295A और 297 के तहत मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। विदेश मंत्रालय के उप सचिव वीना तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। विदेश मंत्रालय के उप सचिव वीना प्रभा तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन से रांची के कांके रोड स्थित आवास में मुलाकात की। वीना प्रभा झारखंड की रहने वाली है और 2014 से भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत है। उन्होंने अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को लिखा पत्र। राज्य के कई जिलों में अबुआ आवास योजना के आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि प्रखंड या पंचायत स्तर पर लंबित होने की शिकायत ग्रामीण विकास विभाग को मिली थी, जिस पर विभाग ने एक्शन लेते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करने की समय सीमा 9 जनवरी तक कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्त, उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर हर हाल में आवेदनों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि उक्त अवधि के बाद भी यदि प्रखंड या पंचायत स्तर पर आवेदन लंबित पाया जाता है तो उक्त से संबंधित दोषी पदाधिकारी, कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाएं। युवा खेल प्रशिक्षकों ने सीएम से लगाई गुहार, कहा नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा घटाए। खेल प्रशिक्षक नियुक्ति में न्यूनतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 22 वर्ष करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व खेल सचिव को पत्र लिखा गया है। दरअसल झारखंड खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा संचालित आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए संविदा के आधार पर 24 प्रशिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष रखी गई है। ऐसे में नाराज युवा प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर न्यूनतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 22 वर्ष करने की मांग की है, ताकि युवाओं को भी मौका मिल सके। गैंगस्टर अखिलेश सिंह का 40,000 का इनामी शार्प शूटर हरीश सिंह गिरफ्तार। वर्षों से चल रहा था फरार। जमशेदपुर पुलिस ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर अखिलेश सिंह के मुख्य शूटर हरीश सिंह को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। आज रविवार को जमशेदपुर पुलिस के इस पूरे मामले का खुलासा किए जाने की संभावना है।
3 साल से जमे पंचायत सचिवों का होगा तबादला, सूची हो रही तैयार। 3 साल से जमे पंचायत सचिवों का तबादला किया जाएगा। पंचायती राज निदेशक के निर्देश के बाद अधिकांश जिलों में इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली संशोधित 2014 में इसका प्रावधान है। इसके आलोक में पंचायत सचिवालय में तैनात पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में 4 सितंबर 2023 को भी पंचायती राज विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया था, लेकिन विभाग को अपेक्षित कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई। ऐसे में एक बार फिर से पंचायती राज विभाग ने उपायुक्तों व जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान में जमे पंचायत सचिवों की सूची तैयार करें और स्थापना की बैठक कर उनका तबादला करें। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सचिवों की सूची तैयार कर जिला के दूसरे पंचायतों में ही उनका स्थानांतरण किया जाएगा। रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस का मधुपुर तक विस्तार, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। देवघर से रांची आना अब आसान। देवघर से रांची की यात्रा अब और आसान हो गई है। मधुपुर के स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर तक विस्तार कर दिया गया है। शनिवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। ट्रेनों का यह विस्तार इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की मधुपुर तक इस ट्रेन के विस्तार की मांग को पूरा किया गया। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस ट्रेन को मधुपुर तक विस्तारित करके मधुपुर जिले को सीधे झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने की व्यवस्था की है। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। पता चला है कि इस ट्रेन से रेल यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। दुबे ने प्रधानमंत्री को बधाई दिए, साथ साथ उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी बधाई दी। रेलवे के इस फैसले से देवघर से अब राजधानी रांची जाना आसान हो गया है। बहुत पढ़ने बोलते हो, इतना कहकर शिष्यों ने कर दी गुरुजी की धुनाई। गिरिडीह में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना मास्टर साहब को महंगा पड़ गया। मामला गिरिडीह के भंडारी उच्च विद्यालय का है। हुआ यूं कि क्लास में समय पर आने और पढ़ाई में मन लगाने की बात गुरुजी ने एक छात्र को कही। जो छात्र को अच्छी नहीं लगी, उसने पूरी बात अपने दोस्तों को जाकर बता दी। फिर लड़कों के गैंग ने मास्टर जी की पिटाई कर दी। बच्चों ने शिक्षक को बहुत पढ़ने बोलते हो कहकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक का नाम गंधर्व रवानी है। इस घटना में शिक्षक के सिर पर गंभीर चोट लगी है। शिक्षक का इलाज सदर अस्पताल में करा गया है। शिक्षक ने इसकी शिकायत नगर थाना से की गई है। रांची उपायुक्त ने मुआवजा भुगतान की दी स्वीकृति। रांची में प्राकृतिक आपदा अग्निकांड से हुई मकान क्षतिपूर्ति के लिए जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अंचल क्षेत्र तमाड़ के 2 प्रभावितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति शनिवार को प्रदान की। तमाड़ के अंचल अधिकारी के आवेदन के अनुसार प्राकृतिक आपदा अग्निकांड से सोमवारी देवी और सिंगार मछुआ के कच्चा मकान की गंभीर क्षति का आकलन कर 1,01,900 रुपये की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 2,03,800 रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई। हाथी के शव का हुआ पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। बिसरा सरायकेला के निमडी प्रखंड के अंडा गांव में कुआं में गिरकर मरने वाले जंगली हाथी का शनिवार को पोस्टमार्टम कराया गया। इसको लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी सरायकेला आदित्य नारायण, चांडिल के वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मृधा, सभी फॉरेस्ट व वन कर्मी शनिवार को सुबह ही आंडा गांव पहुंचे थे। हाथी के शव का पोस्टमार्टम निमडी के प्रथम वर्षीय पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने दल के साथ किया। बताया गया कि पोस्टमार्टम में हाथी के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगा था। इसके साथ ही पीछे के दोनों पैरों में भी चोट लगा था। हाथी के मरने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए इसका सैंपल फॉरेंसिक विभाग रांची भेजा जाएगा। इसके लिए बिसरा सुरक्षित रखा गया है। इसके पूर्व लोगों ने मृत हाथी का विधिवत पूजा अर्चना किया। हाथी के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया। हाथी के पोस्टमार्टम होने के बाद वन विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि हाथी की मृत्यु किन कारणों से हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा होने की उम्मीद है। टीपीसी ने ली कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की जिम्मेदारी, कहा संगठन का पैसा नहीं कर रहा था वापस। रांची के रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में बीते 4 जनवरी को कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 3 दिन बाद टीपीसी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीपीसी संगठन ने कारोबारी अभिषेक की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि अभिषेक श्रीवास्तव को लगातार चेतावनी दी जा रही थी। जो पैसा संगठन का खाकर बैठा हुआ है उसे वापस करने के लिए बोला जा रहा था। इसके अलावा क्षेत्र में जो भी कोयला का काम कर रहा था उसे बंद करने के लिए बोला जा रहा था। ना तो वह काम बंद कर रहा था, न ही संगठन का पैसा वापस किया, जिस वजह से अभिषेक श्रीवास्तव पर फौजी कार्रवाई की गई। कुछ महीने पहले बालूमाथ में कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू की भी
हत्या की गई थी। टीपीसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जितने भी लोग टीपीसी संगठन का पैसा दबाए बैठे हुए हैं वह संगठन का पैसा वापस कर दे। रांची, चतरा, हजारीबाग, लातेहार क्षेत्र में बिना संगठन के इजाजत के जो काम कर रहे हैं वह सभी संगठन से बात करके ही काम करे। नहीं बात किए जाने पर राजेंद्र प्रसाद साहू और अभिषेक श्रीवास्तव जैसा हल होगा। वही क्षेत्र में जितने भी ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर, सभी तरह की कंपनियां, छोटे बड़े जो है लिफ्टर, सभी तरह के ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द संगठन से बात करके ही काम करे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लोहरदगा में 1.5 टन डोडा जब्त, चावल लदे ट्रक में छिपाई गई थी 75 बोरियां। रांची से पंजाब जा रहे चावल लदे मालवाहक ट्रक से लोहरदगा पुलिस ने लगभग 75 बोरा डोडा जब्त किया है। जब्त डोडा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मालवाहक ट्रक के चालक सह मालिक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। मामले की सूचना के बाद लोहरदगा डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर मंटू कुमार और कुड्डू सीओ परवीन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा को सूचना मिली थी कि पंजाब का एक मालवाहक ट्रक रांची से चावल की बोरी लेकर जा रहा है। चावल की बोरियों के बीच में डोडा की लगभग 75 बोरियां भी हैं। इसी सूचना के बाद कार्रवाई की गई और जब्त किया गया। जब्त डोडा लगभग 1500 किलोग्राम है और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। जैसा किया वैसा भरेंगे, हेमंत का अगला ठिकाना, मुख्यमंत्री पर गरजे बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जैसा हेमंत ने किया है वैसा ही भरेंगे। हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। जांच एजेंसी के लगातार छापे और पैसों की बरामदगी से साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आखिर मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? अगर वह गलत नहीं है तो फिर उन्हें ईडी के सवालों का जवाब सीना तान कर देना चाहिए। बता दें कि बाबूलाल शुक्रवार को पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। पहले जेल से व्यवसायियों से रंगदारी की मांग, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अब समाचार पत्र के संपादक को जेल से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य को दलाल, भ्रष्ट अधिकारी, अपराधी और बिचौलिया मिलकर चला रहे हैं, जिसका सरगना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। सिंघम की भूमिका में दिखे धनबाद के नए एसएसपी, 2 थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी नपे। धनबाद के नए एसएसपी एचपी जनार्दन ने कमान संभालते ही 2 थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोयला तस्करों को संरक्षण देने और अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप में तेतुलमारी थाना प्रभारी रोशन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मवेशी तस्करों से साठगांठ रखने और मदद पहुंचाने के आरोप में मैथन थानेदार विकास कुमार यादव को लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी की इस कार्रवाई की जिले के पुलिस महकमे में चर्चा जोरों पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसएसपी एचपी जनार्दन को मैथन थानेदार विकास कुमार यादव की पशु तस्करों के सिंडिकेट से साठगांठ कर उन्हें खुलेआम मदद पहुंचाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कारोबारियों को संरक्षण देने और बीते दिनों भारी मात्रा में अवैध कोयला तेतुलमारी में पकड़े जाने पर सस्पेंड किया गया है। प्रलोभन देकर ग्रामीणों से ठगी करने वाली महिला को पुलिस ने भेजा जेल। ग्रामीणों को पैसा का प्रलोभन देकर भोले भाले ग्रामीणों से एटीएम कार्ड, पिन सहित बैंक पासबुक लेकर साइबर ठगी करने वाले लोगों के साथ मिलकर लाखों की ठगी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला को पुलिस पूछताछ करने के बाद शनिवार को चाईबासा जेल भेज दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनुआ थाना अंतर्गत असनतलिया गांव डिपासाई टोला निवासी बेलमती द्वारा ग्रामीणों को पैसे का प्रलोभन देकर भोले भाले लोगों से एटीएम कार्ड, पिन सहित बैंक पासबुक लेकर साइबर ठगी करने वाले लोगों को देती है, जो साइबर ठगी के लोगों के साथ मिली भगत करके यह काम कर रही है। इस सूचना के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक कुमार विनोद एवं प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन कर पुलिस ने सोनुआ थाना असनतलिया गांव डिपासाई टोला निवासी जयपाल बोदरा की पत्नी बालमती बोदरा के घर छापेमारी कर तलाशी लिया गया तो उनके घर से विभिन्न बैंकों के अलग अलग व्यक्ति का कुल 77 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 9 चेकबुक, 6 मोबाइल, पॉकेट डायरी में लिखा हुआ एटीएम पिन, नोट्स एवं अन्य कागजात बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में बेलमती बोदरा द्वारा बताया गया है कि लोगों से लिया गया बैंक खाता, एटीएम एवं अन्य बैंकों से संबंधित जानकारी साइबर ठगी करने वाले अपने साथियों को देवघर, मधुपुर, आसनसोल एवं सरायकेला में जाकर दे देती है, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा साइबर ठगी करने के उपरांत इन्हें भी ठगी का पैसा मिलता है। हालांकि अब तक पुलिस को महिला के सहयोगियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके लिए छापेमारी पुलिस को द्वारा की जा रही है।
अवैध कोल डिपो में पुलिस की छापेमारी, 3 ट्रक और 95 टन कोयला जब्त, मुखिया सहित 10 के खिलाफ कोयला तस्करी का मामला दर्ज। धनबाद में नए एसएसपी एचपी जनार्दन के पदभार ग्रहण करते ही पुलिस अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। एसएसपी के निर्देश पर तेतुलमारी पुलिस ने थाना क्षेत्र के गंडुआ छाताटांड स्थित अवैध कोयला डिपो में छापेमारी कर अवैध कोयला लोड, 3 ट्रक एवं स्थान पर रखा हुआ लगभग 95 टन कोयला जब्त किया गया। एसएसपी धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध कोयला डिपो में कोयला ट्रक में लोड किया जा रहा है। सूचना के आधार पर विशेष टीम द्वारा छापेमारी की गई, जहां तीनों ट्रकों में कोयला लोड करते छापेमारी दल ने पकड़ा। मौके से 3 ड्राइवर चांद बाबू अंसारी, मृत्युंजय पांडे, सुनील रजक को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद कोयला ट्रक और तीनों ड्राइवर को पुलिस थाना ले आई।